हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण कहानी में जो इम्पोर्टेंट कहानियां हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कहानी जो है वो बहादुर कहानी है। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले इसका क्या है सारांश जानने वाले हैं। ठीक है, क्या इसका बहादुर कहानी का हम लोग सारांश जो है जानने वाले हैं। तो पहले देखते हैं कि जो बहादुर कहानी है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो अमरकांत जी के द्वारा जो है बहादुर कहानी लिखी गई है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना पहली बात क्या है, बहादुर कहानी जो है अमरकांत जी के द्वारा लिखी गई है। और किस टाइप की कहानी थी, एक मध्य वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए क्या है अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। ठीक है, नौकर के साथ किस प्रकार का वो लोग व्यवहार करते थे उसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी का आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। यानी जो लेखक है यानी कि अमरकांत जी जो हैं उन्होंने स्वयं को अपना एक पात्र बताया है। ठीक है, और इस कहानी को लिखा है। आगे देखते क्या है, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती हैं। ठीक है, लेखक की पत्नी का नाम क्या था, निर्मला। ठीक है, जो कि क्या है दूसरों के घर पे जाके यानी कि रिश्तेदारों में उन्होंने देखा कि नौकर जो है किस तरह से काम करते हैं, उनको किस तरह की हेल्प मिलती है। ठीक है, ये सब जो शान शौकत देखकर इनकी भी इच्छा क्या हुई, इनकी पत्नी की भी इच्छा क्या हुई कि वो भी क्या है एक नौकर रखें। आगे देखते हैं क्या है, बहादुर नेपाल का एक 12-13 साल का एक लड़का है। ठीक है, बहादुर जो है क्या है नेपाल में रहता है और 12-13 साल का एक लड़का है जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है। ठीक है, जो बहादुर था वो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से क्या है बहुत ही ज्यादा परेशान था, इसलिए वो क्या है अपनी माँ को छोड़कर शहर चला आता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या है, और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। यानी जो बहादुर था वो जो घर छोड़कर आता है तो कहाँ पे निर्मला के परिवार में एक नौकर के रूप में कार्य करने लगता है। फिर है निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते थे परंतु धीरे धीरे क्या है कठोरता बरतने लगे। यानी जो पहले था यानी जो क्या कहते हैं निर्मला के परिवार वाले थे वो बहादुर के प्रति क्या है बहुत ही अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन क्या हुआ धीरे धीरे जब टाइम बीतता गया तब जो है ये लोग क्या है बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, कठोरता का व्यवहार उसके साथ करने लगे। आगे क्या है, वह घर का सारा कार्य करता था, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज मारपीट तक की क्या है नौबत आ जाती थी। यानी जो बहादुर था वो निर्मला के घर का पूरा कार्य करता था, इसके बावजूद जो निर्मला के घर में रहने वाले लोग थे वो भी उसके साथ क्या है कैसे व्यवहार करते थे, उसके साथ गाली गलौज करते थे और यहाँ तक कि मारपीट की नौबत भी आ जाती थी। ठीक है, ये जो था ये बहादुर कहानी का थोड़ा सा सारांश था। ठीक है, आगे देखते क्या है कि चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है। ठीक है, बहादुर जो था उस पर क्या चोरी का झूठा इल्जाम लगाया जाता है और उसे क्या अपमानित किया जाता है और पीटा भी जाता है, यानी उसे मारते भी हैं, झूठा इल्जाम लगाकर उसे मारते भी। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। ठीक है, उसके साथ जब इतना सारा दुर्व्यवहार हो जाता है तो बहादुर जो है क्या अंततः घर छोड़कर चला जाता है। आगे क्या है, अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सभी लोग जो है आराम के आदी हो चुके थे। यानी क्या कहना चाह रहा है कि अब जो है जब बहादुर जो है लोगों का घर छोड़कर चला गया उसके बावजूद क्या है ये लोग उसे ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं, रीजन है उसका, क्योंकि जो है बहादुर घर का सारा कार्य करता था और ये लोगों को कुछ करना नहीं पड़ता था, तो ये क्या है आदी हो गए थे कि अब मुझे कुछ करना नहीं, इस काम नहीं करना पड़ता था, इसके ये लोग क्या हो गए थे आदी हो गए थे, इसलिए उसे जो है ढूंढ रहे थे। फिर आगे देखते हैं कि बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। ठीक है, अब जब बहादुर घर छोड़कर चला गया तो क्या अब उसकी उपयोगिता समझ में लोगों को आने लगी कि जो बहादुर था वो क्या क्या कार्य करता था और जो सब लोग हैं वो क्या घरेलू कार्य में जी चुराते हैं, यानी घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। फिर आगे बात करें कि बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। ठीक है, यानी जब बहादुर घर छोड़कर चला जाता है तो उसके बाद क्या इन लोगों को पश्चाताप होता है और फिर क्या है वो सोचते हैं कि अगर दोबारा हम बहादुर को ढूंढ कर लाएंगे तो उसके साथ क्या है अच्छा सा व्यवहार करने लगेंगे। आगे क्या है कि बहादुर में सहनशीलता स्वाभिमान की भावना क्या है कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी क्या है हमें
प्रिय है। कहने का तात्पर्य क्या है, तो बहादुर जो था उसके साथ क्या, उसके अंदर जो है सहनशीलता थी और एक आत्मसम्मान था। ठीक है, सहनशीलता कैसी थी, जो निर्मला के परिवार वाले थे वो क्या उसके साथ गाली गलौज करते थे और क्या है गाली गलौज के साथ साथ मारपीट की भी नौबत आ जाती, तब भी वो जो है घर छोड़कर नहीं गया। लेकिन क्या हुआ, इन लोगों ने जब उस पर क्या है चोरी का इल्जाम लगा दिया तो ये जो है उसके आत्मसम्मान पर ठोस पहुंची, तो इसलिए वो क्या है घर छोड़कर चला गया। ठीक है, वो स्वाभिमानी होने के कारण वो क्या है घर छोड़कर चला गया। तो ये जो था इस कहानी का सारांश था। ठीक है, बहादुर कहानी का ये सारांश था। अब आगे क्या है, बहादुर कहानी का उद्देश्य देख लेते हैं, इस कहानी का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो बहादुर कहानी का क्या है हम लोग उद्देश्य देख लेते हैं। तो इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष, क्या है वर्ग संघर्ष मानवीय सहानुभूति द्वारा क्या है समाप्त करने का संदेश देना है। ठीक है, इस कहानी का उद्देश्य क्या है, जो समाज में उत्पन्न क्या जो भेदभाव है उसे वर्ग संघर्ष को क्या करना है, मानवीय सहानुभूति के द्वारा क्या है समाप्त करने का हमें संदेश देती है। आगे बात करें तो क्या है, शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार। ठीक है, जो लोग शोषित होते हैं उसके प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, मानवता का व्यवहार करना चाहिए, प्रेम का व्यवहार करना चाहिए और ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में क्या है बड़ी दरार को भर देना चाहिए। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है कि जो जिनका शोषण किया जाता है उनके प्रति क्या है हमें सहानुभूति रखनी चाहिए, उनके साथ जो है हमें प्रेम से और अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं कि आधुनिक समाज झूठे प्रदर्शन और शान शौकत में विश्वास करता है। ठीक है, यानी जो आज का युग है वो कैसा है कि झूठे प्रदर्शन यानी झूठे दिखावे पर और शान शौकत में विश्वास रखता है। ठीक है, फिर है कि वह जो है बनावटी जिंदगी जीना पसंद करता है। ठीक है, उसे कैसी जिंदगी जीना पसंद है कि बनावटी जिंदगी जो उसे जीना पसंद है, जो वास्तविकता है उसे वो देखना ही नहीं चाहता, क्या वो बनावटी जिंदगी जीना चाहता है। फिर है कहानी ने निम्न वर्ग के प्रति क्या सहानुभूति रखते हुए क्या किया है कि मध्यम वर्ग के लोगों की स्थिति की वास्तविकता को समझा है। ठीक है, क्या है कहानीकार ने क्या किया है, जो निम्न वर्ग के प्रति क्या की है सहानुभूति व्यक्त की है और मध्यम वर्ग के लोगों की स्थिति की वास्तविकता को क्या है समझा है। ठीक है, वास्तविकता को समझाया गया है यहाँ पे। आगे क्या है कि कथा नायक बहादुर भी क्या है मानवीय स्नेह एवं संवेदनाओं का भूखा है। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ जो बहादुर था वो क्या है मानवीय स्नेह यानी लोगों के प्रति जो क्या है लोगों से स्नेह चाहता था और क्या है संवेदनाओं का वो भूखा था, यानी संवेदना और लोगों से वो क्या है स्नेह चाहता था, प्रेम चाहता था। ठीक है, और आप लोग याद रखना क्या है कथा नायक और इस कहानी का नायक कौन है, तो बहादुर जो है इस कहानी का नायक है। आगे बात करें क्या है, मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके द्वारा घर छोड़ दिए जाने पर परिवार के सभी लोगों को पश्चाताप का अनुभव होता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो बहादुर था जब वहां उसके जो मालिक उसे पीटते हैं तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप यानी जब पीटने के बाद वो क्या करता है घर छोड़कर चला जाता है, और जब वो घर छोड़कर जाता है तो क्या है वहां जब रहने वाले लोग थे यानी कि जो निर्मला के परिवार के लोग थे उन्हें क्या है पश्चाताप होता है कि हमने ऐसा व्यवहार उसके प्रति क्यों किया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। ठीक है, फिर जब वो घर छोड़कर चला जाता है यानी जो बहादुर है वो जब घर छोड़कर चला जाता है तो उन्हें एहसास होता है निर्मला के घर वालों के कि जो हमने व्यवहार किया है बहादुर के प्रति वो अच्छा नहीं था, हमने कठोरता का व्यवहार किया है। तो जब वो चला जाता है तो क्या उन्हें स्वयं जो है दोषी महसूस करने लगते हैं। फिर आगे क्या है कि धनी और निर्धन का वर्ग भेद क्या है मानवीय भावनाएं ही कम कर सकती है, यानी जो अमीर और गरीब लोगों के बीच का जो अंतर है वो कौन, वो मानवीय यानी जो मानवीय भावनाएं होती है वही जो है कम कर सकती हैं। फिर आगे देखिए लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदयों का परिवर्तन है और सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखने का संदेश देता है। यानी जो लेखक है यानी कि कहें कि अमरकांत जी के द्वारा जो इस कहानी से हमें उद्देश्य क्या मिलता है कि हमें क्या है लोगों के प्रति सहानुभूति की भावना रखनी चाहिए। ठीक है, प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, प्रेम से और शांतिपूर्वक जो है लोगों के साथ रहना चाहिए। तो ये जो था बहादुर कहानी का उद्देश्य था। अगली कहानी देखते हैं कौन सी है। ठीक है, अगली कहानी कौन सी है, पंचलाइट कहानी। कौन सी, पंचलाइट कहानी का जो हम लोग सारांश देख लेते हैं। तो पंचलाइट कहानी जो है क्या है फणीश्वर नाथ रेणु की एक आंचलिक कहानी है। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा कौन सी कहानी लिखी गई है, तो पंचलाइट लिखी गई है। और ये पंचलाइट कहानी जो किस प्रकार की कहानी है, किस टाइप की है, तो एक आंचलिक कहानी है। ठीक है, और अब बात करें आगे तो क्या लिखा है, और इसमें बिहार के
पिछड़े गांव के प्रवेश का सुंदर चित्रण किया गया। ठीक है, कहाँ का ये चित्रण इसमें किया गया? तो बिहार का पिछड़ा गांव है, वहां के क्या है एक अच्छा सा चित्रण, सुंदर सा चित्रण किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे टोलियां चलती है, तो क्या महतो टोली जो थी वहां पे कैसे लोग रहते थे? तो वहां पे अशिक्षित लोग निवास करते थे। उन्होंने रामनवमी के मेले में क्या है पेट्रोमैक्स खरीदा। ठीक है, क्या खरीदा? पेट्रोमैक्स खरीदा, और जिसे वे पंचलाइट कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? उसे हम पंचलाइट कहते थे। एक बार से फिर देखते क्या जो महतो टोली थी वो कैसी थी? अशिक्षित थी। कौन से मेले में? तो रामनवमी के मेले में जो है इन्होंने क्या खरीदा? पेट्रोमैक्स खरीदा, और जिसे वो क्या कहते थे? पंचलाइट कहते थे। ठीक है, आगे क्या है जो पंचलाइट थी उसे क्या है जो सीधे साधे लोग थे यानी जो महतो टोली के लोग थे उसे क्या सम्मानजनक समझते थे। आगे क्या है पंचलाइट को देखने के लिए क्या है टोली के बालक, औरत, मर्द जो है क्या है एकत्रित हो जाते थे या फिर कहें इकट्ठे हो जाते थे। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले, और सभी लोग उत्साहित हैं। परंतु समस्या क्या है कि पंचलाइट जो है इसे जलाएगा कौन? ठीक है, क्या है जो पंचलाइट है उसे जलाएगा कौन? क्योंकि पंचलाइट जलाने के लिए सीधे साधे लोग को नहीं पता है। ठीक है, इन लोगों क्या है कि जो पंचलाइट उसे जलाना इन लोगों को नहीं आता था। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे क्या है महतो टोली थी जो क्या थी पढ़ी लिखी नहीं थी, अशिक्षित थी। तो पंचलाइट जो खरीदा इन्होंने क्या है ये इसे बहुत सम्मानजनक चीज समझते थे। ठीक है, और इसे देखने के लिए क्या है पंचलाइट को देखने के लिए वहां पे कौन कौन से लोग इकट्ठा हुए? टोली के जो बालक थे, ठीक है, बालक हो गए, औरतें, मर्द जो है एकत्रित हो गए। ठीक है, और जो सरदार था वो अपनी पत्नी को क्या आदेश देता है यानी कि उसे कहता है कि क्या यानी जो पंचलाइट थी उसे जलाने के लिए क्या है पहले पूजा पाठ करना आवश्यक है, यानी पूजा पाठ करने का प्रबंध कर ले। फिर है सभी लोग उत्साहित हैं। ठीक है, सभी के अंदर क्या उत्साह है पंचलाइट को जलाने का। लेकिन समस्या क्या थी कि पंचलाइट तो लोगों ने खरीद लिया था, लेकिन क्या इन्हें पंचलाइट जलाना आता नहीं था, उसमें से किसी को भी पंचलाइट जलाना नहीं आता था, ये इनकी समस्या थी। आगे देखते क्या है कि इस टोली में जो गोधन नाम का एक युवक था। ठीक है, इस टोली में क्या है कौन सी टोली थी? महतो टोली थी। जो इसमें कौन से गोधन नाम का एक युवक है जो कि गांव के मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता था। ठीक है, किससे प्रेम करता था? तो मुनरी नामक जो एक युवती थी उससे प्रेम करता था। मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी। ठीक है, मुनरी की जो माँ थी उन्होंने पंचों से क्या है गोधन की शिकायत की थी, और वह घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। क्या शिकायत की थी? कि वह जो है घर के सामने से या सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। ये शिकायत जो किसने की थी? तो मुनरी की माँ ने की थी। किससे की थी? तो पंचों से इन्होंने की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है इस कारण से पंचों ने उसे जात से निकाल रखा था। क्या है इनसे जात से निकाल रखा था। जात से निकालने का कारण क्या था? ये मुनरी नामक युवती से प्रेम करता था। ठीक है, और इसकी शिकायत मुनरी की माँ ने की थी। किससे की थी? पंचों से की थी। और किस बात पे की थी? कि ये जब घर से निकलता है यानी घर के सामने से निकलता है तो क्या है सिनेमा वाला गाना गाता है, इस बात से शिकायत की थी पंचों से, तो उसे क्या है जात से निकाल दिया गया था। आगे देखते हैं क्या मुनरी को पता है कि गोवर्धन को लाइट जलाना आता है। ठीक है, यानी जो मुनरी थी उसे पता है कि जो गोधन है उसे पंचलाइट जलाना आता है। ठीक है, और फिर क्या है वह चतुराई से यह बात पंच तक पहुंचा देती है। ठीक है, वो अपनी क्या कहते हैं चतुराई से क्या है यह जो बात थी किसे पंचों तक पहुंचा देते हैं, और पंच गोधन को पुनः जात में ले लेते हैं। ठीक है, क्या है जो पंच लोग होते हैं उसे पुनः जो है जात में शामिल कर लेते हैं। आगे बात करें क्या लिखा है, और गोधन पंचलाइट को जला देता है। ठीक है, जब उसे अपनी जात में शामिल कर लेते हैं तो उसे बताते हैं कि गोधन से कि तुमको जो है पंचलाइट जलाना आता है, तो वो जो है क्या है पंचलाइट को जला देता है। ठीक है, आगे क्या है कि मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को क्या है शाम के खाने के लिए निमंत्रण देती है, और पंच भी जो है अति उत्साहित होकर क्या है गोधन से कहते हैं या गोधन को कहते हैं कि तुम्हारा 7 खून भी माफ है। फिर आगे क्या है कि गाँव सलीमा गाना और पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं और उत्सव मनाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या था? जो यहाँ पे गोधन था वो पंचलाइट को जला देता है। जब वो पंचलाइट जलाता है तो इससे क्या है प्रसन्न हो जाती हैं गुलरी काकी जो है प्रसन्न हो जाती है। उसे क्या है रात की खाने के भोज पर उसे आमंत्रण देती है, यानी उसे बुलाती है रात के खाने के भोज पर। और जो पंच जन थे यानी जो पंच लोग थे वो भी बहुत क्या उत्साहित रहते हैं, और उत्साह के कारण जो है वो गोवर्धन से कहते हैं कि तुम्हारा 7 खून भी माफ है। ठीक है, खूब गाओ सिनेमा का गाना। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है खूब गाओ सलीमा का गाना, तो यहाँ पे एक आंचलिक
कहानी है, ठीक है। गांव की बात की गई तो वही जो है गांव की लैंग्वेज यहाँ पे लिखी गई, तो वहां पे लिखिए क्या है, खूब गाओ सलीमा का गाना, यानी क्या है, अब खूब तुम सिनेमा का गाना गाओ, तुम्हें 7 खून भी माफ है। और जो फिर उसके बाद क्या है, जो पंचलाइट की रोशनी में लोग क्या है, भजन कीर्तन करते हुए उत्सव मनाते हैं, ठीक है। ये जो है इस कहानी का क्या है, सारांश है पंचलाइट कहानी का। इसका जो है हम लोग क्या उद्देश्य देख लेते हैं। तो पंचलाइट कहानी का हम लोग उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य क्या है, यहाँ पे क्या बताया गया है, ठीक है। पंचलाइट कहानी का हम लोग क्या देखते हैं, उद्देश्य देखते हैं। तो देखते हैं, सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु ने पंचलाइट कहानी में ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है, ठीक है। जो सुप्रसिद्ध कथाकार थे यानी जो फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं, इन्होंने पंचलाइट कहानी में क्या है, ग्रामीण अंचल का वास्तविक स्वरूप खींचा। यानी जो फणीश्वरनाथ रेणु जी थे, उन्होंने क्या है, जो ग्रामीण व्यवस्था कैसी होती, वहां पे कैसे टोलियां बनी होती, वहां पे लोग कैसे होते हैं, उनका व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होता है, ये सब का जो है एक आंचलिक रूप में ग्रामीण पूरा एक सचित्र वर्णन इन्होंने कर दिया है, ठीक है। आगे क्या कि आवश्यकता किस प्रकार जो है बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है, ठीक है। और इसी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया। कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे, कि जो आवश्यकता होती है हमें किसी चीज की, या फिर किसी वस्तु या फिर व्यक्ति, कोई भी चीज होता है उसकी आवश्यकता होती है, तो क्या हम उससे क्या करते हैं, बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को क्या है, अनावश्यक सिद्ध कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि उसमें बता सकते हैं, जैसे कि क्या है, जैसे कि गोधन था, उसे जो है क्या जात से निकाले हुए थे, और जात से निकालने के बाद क्या उसे फिर से जात में शामिल कर लेते हैं। किस आधार पर शामिल करते हैं, क्योंकि उसे सिर्फ पंचलाइट जलाना आता था, यानी जब उसे उनकी आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने उसे अपनी जात में पुनः शामिल कर लिया, ठीक है। यहीं पे यहाँ पे बताया गया। आगे क्या है कि गोधन द्वारा जो है पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सब गलतियां माफ कर दी जाती हैं, ठीक है। यही जो मैंने बताया है, इस लाइन का अर्थ क्या है कि जब वो पंचलाइट कहें या फिर पेट्रोमैक्स कहें, जब इसको जला देता है तो उसकी क्या है, सारी गलतियां माफ कर दी जाती हैं। और यहाँ तक कि पंचों द्वारा जो है कहा जाता है कि तुम्हारा 7 खून माफ है, तुम खूब जो है सनीमा के गाना गाओ, ये कहा जाता है, ठीक है, पंचों के द्वारा। फिर आगे बात करते हैं, उस पर जो लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं, ठीक है। जब वो पंचलाइट को जला देता है तो क्या उस पर जो सारे प्रतिबंध लगे होते हैं, यानी कि तुम सिनेमा का गाना नहीं गा सकते, जो भी इस टाइप के जो प्रतिबंध लगे थे उस क्या है, सारे हटा दिए जाते हैं। फिर उसे मन चाहे आचरण की छूट दे दी जाती है, ठीक है। तुम जैसा चाहो वैसा आचरण, वैसा व्यवहार कर सकते हो, ऐसी जो है उसे गोधन को क्या है, छूट दे दी जाती है। और ये सब जो होने का कारण क्या है, यानी जो इतनी सारी उसे सुविधाएं दी जा रहे हैं, उसके प्रतिबंध हटा दिए गए, गलतियां माफ कर दी गई, उसे छूट दे दी गई, जैसा आचरण करना चाहता है वो कर सकता है। इस सब का रीजन क्या है कि वो पंचलाइट उसने जलाया था, इसीलिए क्या है, इसे सारी छूटें दी गई हैं। आगे देखिए क्या है लिखा है कि ग्रामवासी जाति के आधार पर अनेक टोलियों में बट जाते हैं, यानी जो गाँव के लोग होते हैं वो क्या है, सिर्फ जाति के आधार पर क्या है, अनेक टोलियों में बट जाते हैं। आगे क्या है कि वह आपस में क्या है, ईर्ष्या द्वेष के भाव से भरे रहते हैं, ठीक है। यानी जो गांव के लोग हैं वो क्या है, सिर्फ जात के आधार पर क्या है, अनेक टोलियों में बढ़ जाते हैं, और जब टोलियों में बढ़ जाते हैं तो उनके अंदर क्या है, ईर्ष्या द्वेष की भावना उत्पन्न होने लगती है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, इसका बड़ा सजीव चित्रण कहानी में प्रस्तुत किया गया, और साथ ही साथ कहानीकार ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुरक्षा की प्रेरणा भी दी है, ठीक है। यानी यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है कि जो टोलियों में बंटना और जात के आधार पर, ठीक है, और उसके बाद क्या है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना रखना, इन सब चीज का जो चित्रण जो है किसने किया, फणीश्वरनाथ रेणु जी ने सचित्र चित्रण किया है। कहानी अगर आप लोग पढ़ेंगे तो क्या है, बहुत विस्तार से आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग पढ़ेंगे उसमें आप लोगों को बहुत सारे ग्रामीण शब्द मिलेंगे, और जिसका मतलब आप लोगों को पता भी नहीं होगा तो उसे क्या कहते हैं, आप लोगों ने कुछ शब्द सुने भी ना होंगे, ठीक है। यही कहते हैं ना कि जो चित्रण किया गया बहुत ही सटीक और सचित्र चित्रण किया गया, ठीक है। आप वहां तक अड़ सकते हैं, इतना अच्छा जो है यहाँ पे चित्रण किया गया। फणीश्वरनाथ रेणु जी जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध किस टाइप की कहानी का थी, आंचलिक कहानी थे, ठीक है। तो ये पंचलाइट कहानी का जो है उद्देश्य है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग क्या है, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है।